वही तो तुम्हें नहीं आपसे ही पूछना है। लड़कियों को भाई पूछो। So actually the thing is, what's the biggest insecurity in men you notice these days? Like, you know, in kind of dating, ki they feel they are insecure and you notice it, but you know, boys are not comfortable in letting it out or कि वो insecure हो रहे हैं। Boys मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ किसी के पास, किसी भी अगर जैसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है तो एक जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है बॉयज़ में, जो कि वो जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। नहीं लेकिन if the friendship is, you know, crossing the line, so don't you be, मतलब अगर he is also having some friends, so won't you get jealous too? ऑब्वियसली एक लिमिट्स होती है हर किसी में, मेल फ्रेंडशिप में भी फीमेल फ्रेंडशिप में भी, हर फ्रेंडशिप में लिमिट्स होती है। अगर वो लिमिट्स क्रॉस हो गई तो ऑब्वियसली। And if it is dating इन द सेंस, dating in the sense you are girlfriend boyfriend, you are in relationship committed, हाँ राइट, अगर आप डेट करो स्टिल आपके फ्रेंड्स है जो बहुत टाइम से फ्रेंड्स है, जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी होते हैं, पर वो एक लिमिट होती है फ्रेंड्स में भी। अगर वो मेंटेन है तो वो चीटिंग में कंसिडर नहीं होती, बट वो जो एक लिमिट होती है वो क्रॉस होती है, बहुत थिन लाइन। फ्रेंड हो रहे हो तो फिर ओवर फ्रेंड वाला सीन वो okay? And what's the difference between creep and attractive if somebody is approaching you? बताओ ये तो हमको भी डिफरेंस पता होना हमको ही पता होना चाहिए। बताओ इसके बाद तुम भी कर सकते हो। ओके, अट्रैक्टिव हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई हमको अप्रोच कर रहा है एंड अगर हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक है ना वे होता है हैंडल करने का रिजेक्शन को, जो कि है ना तरीका होता है, कोई उसको बहुत ही अच्छे वे में So it लेता is है, like, कि रिस्पेक्टेड वे में लेता है, तो वो होता है अट्रैक्टिव। अब वही होता है कि कोई अप्रोच कर रहा है, वही सामने वाली लड़की ने रिजेक्ट कर दिया एंड वो फिर उसको डिमीन करना आ जाता है लड़कियों को, कैरेक्टर शेमिंग एंड ऑल, वो होता है बहुत ही क्रीप। So it is like, you know, it is completely stranger and you are new to the location or place. He doesn't know you and you doesn't know him. So ये वाला जो फैक्टर है कि वो रिजेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें हैं कि वो करेक्टर वगैरह, ये तो सारी चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन somebody is, you know, making a move, and how you are going to identify if I am going to reject, will it be converted into creep or attractive? बढ़िया 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 मार दी। ओहो, कोई बात नहीं चल दो आगे अंदो। अब तो हो गया नुकसान। अब तो हो गया काम। हाँ कौन सा? ओके। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम पे वो बिहेवियर पे डिपेंड करता है, बात करने पे भी डिपेंड करता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, और बहुत ज़्यादा चीप बिहेव तो नहीं कर रहा। Cheap. Can you be specific like what is cheap? चीप लाइक मतलब अब ऐसा फर्स्ट टाइम में बहुत से लड़के टची होते हैं या बहुत ही बिल्कुल सेंसलेस बात। एक तो पहले ही उनकी फटती है, टू बी ऑनेस्ट, ये हाथ वाथ लगाना तो उनके दिमाग से परे है। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर ठीक है, मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब अब क्या हुआ था, जैसे हम दो फ्रेंड्स थे, तो जनरली एक लड़के ने आके अप्रोच करा। अब वही होता है कि एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके फ्रेंड्स लाइक कि हम दूसरे बंदे से उससे बात करना, वो हाँ बोल रही है कि नहीं बोल रही है, तो एक क्रीपी हो जाता है कि अरे ये हाँ नहीं बोल रही है तो आप उससे बात कर रहे हो, व्हाट इज दिस, ये क्या अप्रोच। ओह, इट इज लाइक आई एम गोइंग, दो लड़कियां खड़ी है, आपने इसने मना कर दिया तो इसके बाद इसके पास चले गए हो, बहुत ही क्रीपी होता है वो। एंड ये तो मैंने पर्सनली इसको फेस करा है, सो आई नो कि बहुत क्रीपी होता है। एंड व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग यू नोटिस कि इससे ज़्यादा तो तगड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। If a man will going to make a move, so it would be the वे best. ऑफ टॉकिंग, किस मैनर से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब एक तमीज़ होती है, एथिक्स कैसे बात कर रहे हो आप। लड़के जो वो सबसे अट्रैक्टिव। Okay, so it is like first thing well mannered में मेरे को लगता है कि शायद he is walking alone and he is taking the courage to come up and say hi or something like that, right? Instead of झुंड में जैसे चलते हैं, एग्जैक्टली, है ना, कि झुंड में चल रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। बनोगे क्या? हाँ, कि जैसे यहाँ पे खड़े हो गए कमेंट पास कर रहे हैं कि नहीं अरे आपको नहीं बोला, वो तो मैं वैसे उसको बोल रहा था, राइट दैट। हाँ, वो तो छपरी नहीं ये तो आप वो पूछो जेन्युइन क्वेश्चन की किसी लड़के को वो वाले। अच्छा हाँ, वन थिंग ऑल्सो, एंड इफ देर इज यू नो बेयर मिनिमम फॉर गर्ल्स कि 6 feet 6 figures समथिंग लाइक दैट, वीडियो बन रहा है भैया। ठीक है। सो व्हाट्स द बेयर मिनिमम इन वुमेन फॉर मैन?
कि लड़कों में तो है, चलो 6 फीट है, ये क्राइटेरियाज है, मतलब According to you? क्राइटेरियाज उनमें आते हैं जो कि है ना पर्सनली लुक्स पे जाते हैं। अरे इसका तो आप looks पे नहीं जाते? मेरा तो काइंड नहीं है कि मैं लुक्स पे जाऊँ, मैं पर्सनालिटी लाइक तो कैसे भी? बहुत सारी चीज़ में होते हैं, लाइक कि आपका बात करने का तरीका कैसा, आप लोगों के बीच में बिहेव कैसे कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। बट इट इज द फर्स्ट मूव हाउ यू आर गोइंग टू Exactly, आइडेंटिफाई। अब वही बात है कि मैं फर्स्ट बिलीव नहीं करती कि कोई मेरे से आके हाय हेलो एंड कैसे कर रहा है तो हाय हेलो में बात करूँगी, बट जनरली मैं उस पर जज नहीं कर सकती कि हाँ ये इंसान अच्छा है नहीं, बिकॉज अब तक इंसान को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ कि हाँ ये इसका थॉट प्रोसेस क्या है और कैसा क्या है, सो आई डोंट जज। And what about you? So okay, the last one. If I would have to take you on a date, what it would be? Both. If you want to go out on a date, so what he should make the move and how, मतलब what he should do. Like we are not. Comfortable हो, हाँ, ऐसा nervous मत हो. We are not looking for any, date right now. अभी ऐसा कुछ सीन है नहीं हम लोग। नहीं फिर भी एक इमेजिनेशन होती है ना यार, मैं लड़के के साथ जाऊंगा, ये होगा वो होगा, जैसे लड़कियों का भी होता है ना यार इमेजिनेशन कि मैं लड़के के साथ जाऊंगी तो शायद ये होना चाहिए, लाइक दैट। ये तो सभी इमेजिन करते हैं, लड़के हर कोई करता है, कोई डेट पे गया नहीं गया। यार हम डेट पे गए नहीं है, डेटिंग कल्चर इतना पसंद भी नहीं है तो डेटिंग कल्चर पसंद नहीं है, नहीं। सो इट इज लाइक फ्रेंडशिप एंड देन इन द स्टेजेस। एग्जैक्टली, मतलब फ्रेंडशिप So you are friends, bro? अरे यार यू आर फ्रेंड्स, सो व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ? नहीं वी आर प्लेटोनिक अगर कुछ है तो भाई अभी मैं आज तो फर्स्ट टाइम ही मिला हमारे मतलब। फर्स्ट टाइम मिले हो। नहीं ये हमें मैं थर्ड फ्रेंड और ये इसका फ्रेंड है। और ये तो भाई अभी बताओ, इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड, मैं करा नहीं, एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप वाली चीज Actually, भी होती ऐसे है, first time में तो कैसे हम आप लोग किसी को कर बहुत सकते time से friends हैं। नहीं मैं करूँगा नहीं। नहीं मैं हम हमारा बोल रहे हैं कि आप किसी भी इंसान को फर्स्ट टाइम में कैसे जज कर सकते हो? नहीं जज नहीं कर सकते यार, मैं तो जस्ट एक अपॉर्चुनिटी कि इफ यू हैव समथिंग तो आई कैन। एक्चुअली डिपेंड्स, मतलब बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मीट में ऐसा अनएक्सपेक्टेड ही होती है यार। बहुत टाइम से फ्रेंड्स है, बट वो चांस मिले तो क्या प्लेटोनिक फ्रेंडशिप भी होती है, जो कि फ्रेंड्स ही होते हैं, प्रॉपर फ्रेंड्स। जरूरी नहीं हर फ्रेंडशिप, मतलब ऐसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं। अच्छा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लड़का लड़की वुड बी द फ्रेंड्स, बताओ जस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? जस्ट फ्रेंड्स यस, आपकी नहीं है? मेरे तो नहीं है कंप्लीट, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे नहीं। गलत है। हमारे सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं। पर वो Just पता है थोड़े friends टाइम बाद होते हैं। डेवलप हो जाती है फीलिंग्स। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है। मेरा अरे लड़कियों के लिए नहीं होती, लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कों के होते हैं लड़कों में हो जाती है भाई। भाई, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ तो इट इज नेवर बी जस्ट फ्रेंड्स, है ना। जस्ट फ्रेंड्स तो ऐसे हो गए कि हम दोनों घूम रहे हैं। शादी के बाद हो सकती है। उसकी बंदे की शादी हो चुकी है फिर, हाँ अभी तो जस्ट फ्रेंड्स। Okay, okay. Nice talking to you. Nice talking to you. Hi guys. So I just want to compliment you first. Like you are looking really very pretty. So you are with somebody or you are solo? You are chilling here or like what? लड़की सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करती है, अगर कोई वॉइस आ रहा है और वो देख रहे हैं आपकी तरफ, तो अगर वो आपको देख रहे हैं और सभी लड़कियों को देख रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। अच्छा, मतलब तो फिर he- अगर वो प्रपोज भी करते हैं तो लड़की रिजेक्ट कर देगी। लड़की रिजेक्ट कर देगी। हाँ। Okay. And what's the difference between attractiveness और creepiness? मतलब कि जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए थी। टॉक्सिक चीज़ में तो ऐसे ही होता है कि कोई पर्सन है बट वो अच्छा है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पसंद आती हैं। जैसे कि वो अगर केयर कर रहा है किसी लड़की की, लेकिन उसमें उसको थोड़ा सख्त टाइप भी कर रहा है, तो वो चीज़ शायद नहीं अच्छी लगती है। क्या कर रहा है? सख्त कर रहा है लड़की पे और बोल रहा Somebody is liking you and he is coming up and saying, you know, making the move कि वो आके आपसे बात कर रहा है एंड आपको लाइक के क्या आप मेरे साथ मतलब कि इंस्टा वगैरह या फिर आप मेरे साथ डेट पे जाना चाहेंगे, यू लाइक दैट थिंग्स और नो? नो। नो। सो इट इज़ लाइक सर्कल वगैरह में या लाइक फ्रेंडशिप वगैरह। ओके। एंड द लास्ट थिंग, अगर किसी को आपको डेट पे ले जाना हो सो उसे क्या मतलब एक चीज़ नॉन नेगोशिएबल करनी ही चाहिए कि ये तो अगर ऑफ द टेबल है तो मैं तो बाहर हूँ, मैं इसको नहीं डेट करूँगी। व्हाट इज़ दैट? मैं नहीं करूँगी डेट। हाँ
तो मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना। होने चाहिए के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 6 फीट हो गया, है ना, और मनी हो गया, फिर उसका ड्रेसिंग सेंस, लुक्स वगैरह, वो सारी चीज़ हो गई। लेकिन एक चीज़ की नॉन नेगोशिएबल यार, एटलीस्ट एंग्री मैन नहीं होना चाहिए, एंग्री मैन नहीं होना ज़्यादा चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए उसको। ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, टॉक्सिक टाइप नहीं होना चाहिए। बट वाई इज़ दैट कि जितने भी लोग टॉक्सिक नहीं होते हैं, लड़कियों की ब्लॉक लिस्ट में वही होते हैं। और जितने भी एंग्री होते हैं, जितने भी टॉक्सिक होते हैं, वो उनके डीएम की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। वाई इज़ दैट? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो ऐसे लड़के होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो आई थिंक से लुक्स में भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। कई अच्छा। बार ऐसा होता है कि जिन लड़कों को ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो लुक्स में भी अच्छे होते हैं और वो बात भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लड़की को इम्प्रेस जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब नाइस गाय हो, लेकिन उसके साथ अगर ये सारी चीज़ें हों, देन इट्स अ चेरी ऑन द केक। ओके, तो नाइस गाय का मतलब ये है कि भूंडा नहीं होना चाहिए। है ना, कि अगली और वो अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी चीज़ें, राइट? ओके, आई एम वंडरिंग कि हाउ यू आर सिंगल। आई एम नॉट एबल टू बिलीव दैट, रियली। नहीं, अभी तो मैं सिंगल ही हूँ। अभी सिंगल ही हो आप? सो व्हाट आर यू डूइंग? मतलब यहाँ पे अभी आपका शूट वगैरह चल रहा है, क्या है? नहीं, अभी नहीं चल रहा है, अभी तो हम लोग ऐसे ही आए थे, कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप चिल आउट वगैरह करने आए हो? ओके, वैसे यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? हाँ, यही रहते हैं। विजयनगर में ही? विजयनगर में रहती हूँ मैं, जुनींदौर। बैम ने दे दिया। मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं आया, डोंट वरी। तो अभी क्या कॉलेज में हो या फिर किस? अभी तो मैं लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही हो? तो अभी फर्स्ट ईयर? नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं है, मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर चल रहा है। और यहाँ पे कितने टाइम से हो? मुझे काफ़ी टाइम हो गया। आई मीन मैं प्रॉपर यहीं से ही हूँ। यहीं से हो, लोकलाइट हो? हाँ, लोकल। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? नोबडी हैज़ प्रपोज्ड यू लाइक दैट? प्रपोज करते हैं बट मुझे ट्रस्ट नहीं होता है किसी के ऊपर। व्हाट है सबसे पहले, मतलब क्या चीज़ आती है? ऐसा होता है अगर कोई पर्सन बोल रहा है, क्योंकि मुझे आज लेकिन ये आपको पता कैसे लगेगा इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनटू वन? वही चीज़ है, वही तो प्रॉब्लम है, उसी के इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई, देन हाउ वुड यू नो? ट्राई किया था बट क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ फिर। कुछ भी नहीं हुआ? ओके, would you be interested if we are going to exchange Insta-IDs for like friends and all? Okay, what's your? तो मतलब चेप नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा ऐसा थोड़ा टाइम होता है और जब थोड़ा धीरे-धीरे लाइक। Can I sit? हाँ। Okay. चेप नहीं होना चाहिए। ओके, तो इट इज़ लाइक कि हम अगर थोड़ा सा टाइम लेकर मैसेजिंग टेक्सटिंग कर रहे हैं। मतलब आप पहली बार किसी बात करो, आप बोल रहे हो कि रिलेशनशिप ना हो, कैसे ना हाँ। जानते हैं ना और अगर मैं कहूँ कि वो मेरा बन, तो इट इज़ लाइक क्रीपीनेस और अट्रैक्टिवनेस में डिफरेंस क्या है? मतलब हमारे साथ करते हुआ है। हाँ। ओके, इसी जगह की बात। इसी जगह की? हमारा पीछे किया जा रहा है। और कितने बजे की बात है? यही टाइम था 7-8। अरे नहीं, 7 नहीं, 8:30 समथिंग। 8:30 समथिंग। सो दिस इज़ द मोस्ट क्रीपीएस्ट थिंग ऑफ बॉयज़। मतलब पहली बार में इतना आगे, मतलब लड़की बिल्कुल अनकम्फर्टेबल, हम लोग तो इतने डर गए थे फिर हम लोग भाग के हॉस्टल। हाँ, ये तो है। एंड व्हाट्स द अट्रैक्टिवनेस? व्हाट डू यू फाइंड अट्रैक्टिव? तो इट इज़ लाइक यू आर सिटिंग राइट हियर, जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर आप यहाँ बैठे हो, somebody is liking you and somebody is coming up you and उसमें बात करने के तरीके पे डिपेंड करता है ना, वो आगे लाइक जैसे आपने भी वीडियो के लिए पूछा, हाँ तो उससे हमने जेन्युइनली लिया ना, तो हम लोग अनकम्फर्टेबल थे। सो इट इज़ लाइक अगर जैसे मैं अभी आया, मैंने पूछा और मैंने बोल दिया क्यों नहीं कर रहे, लाइक है ना, कि क्यों नहीं कर रहे मेरे से, कि मैं ऐसे बोलने लगूँ आप क्यों मेरे को मना कर रहे हो, लाइक दैट। ओके, सो इट इज़, मेरे को लग रहा है कि रिजेक्शन लेना आना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट, इफ somebody has to take you on a date, so what is the one thing that is non-negotiable? Yeah,
प्यारी समझ गई। Let's say I want to take you out on a date. So what is the one thing that is, you know, कि at least ये होना चाहिए, अगर ये off the table है, I'm done. मतलब सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट, हाँ, पहले तो मतलब हाँ कैसे कंफर्ट करते हैं, बाकी में एटीट्यूड ना दिखाए उस चीज़ से, मतलब Attitude in मतलब ऐसा नहीं कि उसको जल्दी या फर्स्ट डेट पे अपनी जैसे हरकत करें या थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट कंफर्ट so it is like getting know each other. हाँ हाँ कि हम एक दूसरे को अपने के डिसलाइक्स क्या है, लाइक्स क्या है, मैं क्या पसंद करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ. सो इफ़ इट इज़ लाइक यू नो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सीइंग यू अगेन, सो इट इज़ लाइक ओके, एक डेट हो गई, ठीक है, करते हैं, जाते हैं. बट इफ़ आई एम नॉट इन दैट एरिया कि मैं एक दूसरी मीट में मिलना चाहती हूँ, सो टची वची ना हो, वो मेरी बातें जाने. चलो कोई नहीं, मैं और कंफर्टेबल नहीं करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर टाइम दैट मच. सो द क्वेश्चंस आर डन एक्चुअली बेसिकली. सो व्हाट मतलब इसके बाद करोगे क्या आप? रील्स देखेंगे. सो वुड यू बी कंफर्टेबल इन एक्सचेंजिंग इंस्टा? कंफर्टेबल? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो वैसे? 1 साल के लिए फिर बोला बीबी है. लाइव चल रहा था। हाँ लाइव है, लाइव लाइव चल रहा था. सो इट इज़ नथिंग लाइक. आपका नाम वगैरह तो नहीं आया ना? आपने नाम नहीं बताया ना मेरे को. बाय. क्या बात हुई यार? लाइव है वैसे. हाँ ठीक है. ठीक है, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा मेरा इंस्टा देखना है. बाय द वे लड़के प्रपोज नहीं करते हैं? करते हैं बट Creepy हैं. ऐसे होते हैं जो ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं. ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं. साक्षी और आपकी क्या है? डीप है. व्हाट्स द वन insecurity in men you notice in kind of approaching, or you know they are making first move? Insecure. Them. Oh, I noticed in them. Yeah. The first insecurity. Yeah, first insecurity or toxicity that is you know common. मैं बहुत ज़्यादा सच बता दूंगी इनको। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं नहीं नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, घर आ जाएगा भाई। फ्रस्ट्रेशन निकाल अभी. So what's the one insecurity you notice in men? The insecurity that I noticed at first of all, मतलब आप पहली बार मिल रहे हो Okay. और पहली बार में you're making a feel like कि भाई तू तो मेरी बीवी बन चुकी है. And Is that it? is the worst. Yeah, it has happened with me to be honest. मतलब 10 से 12 insecurity that I have noticed. And that is non-negotiable. It is like you need to remove that or. See, there are some sort of, you know, एक journey होती है एक time. Okay. And attractiveness is like you are making her feel special, but at the same time you're giving her a space. So लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब खासकर men में they feel too shy to go and approach. So that is the best thing actually. That shyness is best, I guess. really? Yeah. But even you know the men who does that are on the top of their block list. Why is that? Because they do that बिल्कुल एकदम over excitement में और वो चीज़ कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है. And that be shy at first, but इतना ज़्यादा नहीं कि तुम सामने वाले को खो दो. ठीक है, सामने वाले को Time लो. खो दो मीन्स मतलब जाने दो, आपने कभी अप्रोच ही नहीं किया, फिर तो आप The thing शायद is नहीं चले जाओगे rejection. ना. या करेक्ट, दैट रिजेक्शन यू शुड नॉट हैव दैट फियर. Okay. पहले आप मिलो, तरीके से बात करो और and if she is not इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड, रिस्पेक्ट इट एंड गो ऑन. Oh. मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे पड़ना ज़रूरी है. okay, so if somebody has to take you on a भाई दिक्कत तो नहीं है इससे क्वेश्चन से. somebody has to take you on a They're date. my what- friends. Oh. Yeah, they both are my friends. फिर ठीक है, मेरे को लगा कि he नहीं is नहीं, your they both are boyfriend. my friends. So if somebody has to take you on a date, what's the one thing that is non-negotiable? The one thing that is non-negotiable, That is, you know, if it is off the table, I'm done. the basic etiquettes, the manners and the way they talk to people, I guess. Talk to people, Yeah, but how that do is you? very How would you know? important. Like See, if we you are are in going a on public place actually, of course, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जहाँ पे वो किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पार्किंग गाय ओनली, या अ वेटर और एनीथिंग. so it is like small details. या दैट इज अ वेरी स्मॉल डिटेल, बट आई गेस इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आप
यार लोग थोड़ा प्यार में जब पागल हो जाते हो तो उन्हें पता नहीं रहता कि ये छोटी छोटी डिटेल्स So do you think love do exist? yeah, of course it does exist. It does? yeah But for men, I think it is, you know, it is like there is no love, there is only one यार thing. आजकल के लोगों के लिए ऐसा लगता है दैट देयर इज नो लव, बट अगर आप किसी लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो, बट एट द सेम टाइम आप उसको वो भी फील करा रहे हो जो वो जीवन में खुश रहेगी, Then why is that only the toxic men are getting everything and only the nice guy? रेड फ्लैग वी गर्ल्स डू दैट, मतलब मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ यार, हम लड़कियाँ रेड फ्लैग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है. Why is that? Why is that? क्योंकि वो आपको बहुत एक्स्ट्रा अच्छा फील कराता है भाई. जो How? चीज़ एक्चुअल में ग्रीन फ्लैग वालों के अंदर एक एनर्जी नहीं होती है कि सामने वाले को आप उतना अच्छा फील करवाओ, बट रेड फ्लैग के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक दिन करवाओगे दूसरे दिन गायब हो जाओगे. Okay, ghosting. या घोस्टिंग, राइट. Okay. So that's the thing. Yeah. That was the interview. Nice Thank you talking so to much. you. Yeah, By the way, same what's here. your good name? Shraddha.